हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे विषय हिंदी, सरल हिंदी पाठमाला, कक्षा 5, पाठ 2, शेर और चूहा। आज हम यहाँ पर देखेंगे इस पाठ का वाचन। यहाँ पर प्रस्तुत करें एक छोटी सी कहानी जो बहुत ही आसान है समझने में और बहुत ही अर्थपूर्ण। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस कहानी का वाचन। शेर और चूहा, इस कहानी का पाठ प्रवेश। संसार में सभी वस्तुओं और जीव जंतुओं का अपना अपना महत्व और उपयोगिता है। आकार में किसी के छोटा अथवा बड़ा होने से उसका महत्व कम या अधिक नहीं हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा मॉरल हमें इस कहानी से बताया है। सबसे छोटा प्राणी हम देखेंगे यहाँ पर चूहा है और जंगल का राजा यानी बड़ा प्राणी है शेर। तो चलिए शुरू करेंगे आज की कहानी। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल का राजा अपनी गुफा के बाहर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी एक चूहा बिल से बाहर आया और उसके अयाल में घुस गया। यहाँ पर चित्र के माध्यम से हमें कुछ बताया गया है। देखिए, पहले चित्र में एक शेर सोया हुआ और उसके सिर पर क्या है, उसकी अयाल में चूहा गया है। अब शेर के मन में क्या विचार आया, देखिए, अरे मेरे अयाल में क्यों घुस गया। अर्थात कुछ तो उसको पहचान हो गई और वो बोल रहा है कि अरे मेरे अयाल में क्यों घुस गया। अब देखिए दूसरे इसमें, चूहा अयाल में से ऊपर चढ़ते हुए शेर के सिर पर बैठ गया। शेर क्रोधित हो उठा। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। अब यहाँ पर शेर को महसूस हो गया और जब चूहा अयाल से निकलकर शेर के सिर पर जाकर बैठा तो क्या किया, शेर ने नींद से खड़बड़ा उठा और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। अब उसने क्या कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने जंगल के राजा की नींद खराब की है। गुस्से में इंसान इसी तरह से बात करता है, तो उसने वैसे बात की। अब चूहा क्या है, जो घबराया है और अपनी जान की भीख मांगेगा, वो क्या बोल रहा है, श्रीमान गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्थात आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। गलती का दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। अब शेर जो बहुत ही गुस्से में था, उसने क्या कहा, इस गलती का तुझे दंड तो मिलना ही चाहिए। अब चूहा क्या बोल रहा है, साहस बंधाकर उसने कहा, कृपया पहली गलती समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। हो सकता है भविष्य में मैं कभी आपके काम आ सकूं। अर्थात पहली बार मेरी गलती हो गई है और इस बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए। शेर को चूहे की बात पर जोर की हंसी आ गई। वह अपना सारा क्रोध भूल गया। उसने चूहे को हंसते हुए छोड़ दिया। अर्थात जब चूहे ने कहा कि हो सकता है कि कभी मैं आपके काम आ जाऊं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए और काम आ जाऊंगा, तो उसे इस बात पर हंसी आ गई। हंसी इस बात पर कि मैं जंगल का राजा शेर हूँ और ये छोटा सा चूहा, ये मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन आज ये बोल रहा है कि ज़रूर मैं कभी ना कभी आपके काम आ जाऊंगा। तो इसी बात पर हंसी आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। अब क्या हुआ, देखिए आगे। कुछ दिनों बाद जब शेर जंगल में घूम रहा था, तब अचानक शिकारी के लगाए हुए जाल में फंस गया। वह बहुत परेशान हो गया। शेर ने खूब ताकत लगाई, परंतु अपने आप को स्वतंत्र नहीं करा सका। संयोगवश वह चूहा वहां से गुजर रहा था। शेर को संकट में देखकर उसने कहा, महाराज चिंता ना करें, मैं आपको इस जाल से मुक्ति दिलाऊंगा। इससे पहले देखिए, जब शेर ने चूहे को देखा तो शेर को लगा अभी मुझे जल्दी निकालना चाहिए, नहीं तो वो शिकारी आ जाएगा और मुझे पकड़ कर ले जाएगा। तो देखो यहाँ पर शेर क्या बोलता है चूहे से, अरे तुम जल्दी करो, नहीं तो शिकारी आ जाएगा, वह मुझे ले जाकर किसी चिड़ियाघर में डाल देगा। घबराया हुआ व्यक्ति
प्रयत्न ये करता है कि जल्दी से जल्दी उसका छुटकारा वहाँ से हो सके। तो यहाँ पर शेर इतना बड़ा होने के बावजूद भी शिकारी आने की वजह से डर रहा है और उसने चूहे से कहा कि जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। अब चूहा क्या बोलता है देखिए, महाराज चिंता ना करें, मैं आपको इस जाल से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने प्राणदान दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि एक दिन मैं आपके काम आ सकता हूँ। तो यहाँ पर चूहा शेर की मदद करने के लिए आ गया। अब देखिए यहाँ पर चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। जाल से बाहर आकर शेर ने चैन की सांस ली। शेर ने हैरानी से चूहे की ओर देखा और कहा, दिखने में तुम छोटे हो, दिखने में तो तुम छोटे हो, परंतु तुमने काम बहुत बड़ा किया है। तुमने छोटे होकर भी मेरी मदद की, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब यहाँ पर शेर ने उसके लिए की हुई मदद को उसने ऐसे ही नहीं जाने दिया, तो आभार अर्थात थैंक यू उसको बोल दिया। अब यहाँ पर देखिए चूहा क्या कहता है, जंगल के राजा, कभी किसी को छोटा मत समझना। और उस वक्त जो शेर के काम आ गया चूहा, तो उसने क्या कहा कि जंगल के राजा अर्थात आप शेर महाराज, किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि कौन किस समय काम आ जाए पता नहीं चलता। पहले शेर ने हंसी हंसी में इसको जाने दिया, लेकिन आज उतने बड़े शेर की अर्थात जंगल के राजा की जान छोटे से चूहे ने बचाई। तो इस तरह से कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपका शरीर बड़ा है या छोटा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने काम आएंगे ये महत्वपूर्ण है। तो हमें इस कहानी से ये बात पता चली। आज हमने देखी ये कहानी शेर और चूहे की। बचपन से कहानी हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कहानी का मॉरल मूल्य नैतिकता जब हम याद रखेंगे तो सही रूप में हमने कहानी सुनी है या फिर पढ़ी है ऐसा कहा जाएगा। आशा करती हूँ बच्चों कि ये कहानी अर्थात ये वीडियो अर्थात ये पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ऐसे नए नए वीडियोस को जानने के लिए पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, ऐसे अच्छे और नीति कथा मूल्य से भरे हुए वीडियोस या फिर आपके पाठ के अनुसार मिलने वाले वीडियोस अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।